हेलो दोस्तों हमने डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में वीडियोस बनाना शुरू किया था और हम ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुके हैं। जिस वीडियो में हमने एक में डिस्कस किया था कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मीनिंग क्या है और दूसरी में डिस्कस किया था कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की डेवलपमेंट के कारण क्या हैं या फिर एडवांटेज क्या है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की। तो आज की हमारी वीडियो में हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो है क्लासिफिकेशन ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, अर्थात व्हाट आर द वेरियस वेज टू क्लासीफाई द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी दोस्तों अगर मैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के क्लासिफिकेशन की बात करूं तो मेनली हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को 2 भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो जो 2 पार्ट हैं क्लासिफिकेशन के वो है, पहला टाइटल बेस्ड क्लासिफिकेशन, हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को टाइटल के बेस में क्लासिफाई कर सकते हैं, और दूसरा है नेचर बेस्ड क्लासिफिकेशन, अर्थात हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को उसके नेचर के बेस में भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, उसकी प्रकृति कैसी है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल के बेस पे हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर हम लोग टाइटल की बात करें, टाइटल के बेस पे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को क्लासिफाई करने की बात करें तो मेरे दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि टाइटल बेस्ड क्लासिफिकेशन का मतलब है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को पर्टिकुलर टाइटल देना, कोई नाम दे देना, टाइटल मिले कोई नाम दे देना। तो टाइटल के बेस पे जब क्लासिफिकेशन होगी तो वो होगा टाइटल बेस्ड क्लासिफिकेशन, जैसे कि रूल्स, रेगुलेशंस, बाई लॉज। मैं आपको समझाता हूं, टेंशन मत लो। जैसे कि ऑर्डर, जैसे कि डायरेक्शन, एक्स्ट्रा। मतलब बोलने में ये हुआ कि जहां भी आप पढ़ोगे रूल्स बनाए गए हैं, समझ लेना डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हुआ है, अर्थात एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज ने रूल्स बनाए हैं, वो लॉ बनाया है वो अंडर द कंसेप्ट ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। या जहां भी आप रेगुलेशन पढ़ते हो, बाई लॉज पढ़ते हो, ऑर्डर पढ़ते हो, डायरेक्शंस पढ़ते हो, ये सारे काम जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज करती है अंडर द कंसेप्ट ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। और इसको ही कहा जाता है टाइटल बेस्ड क्लासिफिकेशन, अर्थात हमने डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को टाइटल के बेस पे क्लासिफाई कर दिया। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हुआ था, अर्थात जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन है उसने अपनी लॉ मेकिंग पावर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को दी थी लॉ बनाने के लिए, और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज ने जब रूल्स बनाए, रेगुलेशन बनाए, बाई लॉज बनाए, ऑर्डर बनाए, डायरेक्शन बनाए, तो ये हुआ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। बोलने का मतलब ये हुआ कि हमने डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को टाइटल के बेस पे क्लासिफाई कर दिया, नाम के बेस पे क्लासिफाई कर दिया। नाम है ना रूल्स, रेगुलेशन। व्हेन द लेजिस्लेशन, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल, then it is known as the title based classification. For example, rules, regulations, bylaws, order, डायरेक्शन, तो ये सारे के सारे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन माने जाएंगे। कहीं भी रूल्स लिखा आएगा, ऑर्डर लिखा आएगा, रेगुलेशन लिखा आएगा, तो आप समझ जाना ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ही है। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल, अर्थात डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो हमने किया है, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज ने जो भी लॉ बनाए हैं तो उनको हम टाइटल के बेस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। उनका नाम रखकर, रूल्स रख दिया, रेगुलेशन रख दिया, बाई लॉज रख दिया, तो ये हो गया टाइटल बेस्ड क्लासिफिकेशन। अब अगर हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के दूसरे पार्ट की बात करें, क्लासिफिकेशन की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, अर्थात नेचर बेस्ड क्लासिफिकेशन। नेचर बेस्ड क्लासिफिकेशन का मतलब है कि प्रकृति क्या है, जो डेलीगेट लेजिस्लेशन किया गया है
उसकी प्रकृति क्या है, क्या वो नॉर्मल कैरेक्टर का है या वो एक्सेप्शनल कैरेक्टर का है। नॉर्मल कैरेक्टर का मतलब ये हुआ, नॉर्मल डेलीगेशन का मतलब ये हुआ कि जो डेलीगेशन किया गया है ना वो सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन किया गया है। जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन किया गया है अर्थात एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ को लॉ बनाने की पावर दी गई है ना, तो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के ऊपर चेक भी बनाया गया है, उसके ऊपर लिमिट इम्पोज कर दी गई है कि आप इतना इतना लिमिट में लॉ बना सकते हो, इन मैटर पे लॉ बना सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। ये हो गया नॉर्मल डेलीगेशन कि कोई रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर देना कि आप इस लिमिट से ज़्यादा लॉ नहीं बना सकते, इस लिमिट से बाहर नहीं जा सकते, कोई लिमिट इम्पोज कर देना। एक्सेप्शनल डेलीगेशन का मतलब हो गया कि बिल्कुल ही पावर दे दी, 100% पावर दे दी, जैसे मर्जी रूल बनाओ, जैसे मर्जी लॉ बनाओ। अर्थात जब एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के पास या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के पास एक्सेप्शनल पावर आ जाती है लॉ बनाने की, बिल्कुल साफ सुथरी पावर, ना कोई कंट्रोल है ना कोई रेस्ट्रिक्शन है, वो होता है एक्सेप्शनल डेलीगेशन। अब थोड़ा डिटेल में चलते हैं, पहले नॉर्मल डेलीगेशन को डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं नॉर्मल डेलीगेशन की बात करूं तो नॉर्मल डेलीगेशन का मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को लॉ बनाने की पावर दी गई है, पावर डेलीगेट की गई है, पर वो डेलीगेशन नॉर्मल कैरेक्टर का है। अर्थात पावर तो दी गई है पर उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन भी इम्पोज करके रखी है कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, एक लिमिट भी बता रखी है। तो जो नॉर्मल डेलीगेशन है ये दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव डेलीगेशन एंड नेगेटिव डेलीगेशन। पॉजिटिव डेलीगेशन एंड नेगेटिव डेलीगेशन। अगर मैं पॉजिटिव डेलीगेशन की बात करूं तो इसका मतलब होता है कि जब पेरेंट एक्ट में, पेरेंट एक्ट का मतलब होता है मेन एक्ट, जिसके जरिए पावर दी जाती है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को लॉ बनाने की, तो मेन एक्ट को कहा जाता है पेरेंट एक्ट, PARENT, पेरेंट एक्ट। तो जब पेरेंट एक्ट में लिख रखा हो और एक लिमिट इम्पोज कर दी हो कि आपने ये काम करना है, अब जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स हैं उन्होंने डेलीगेटेड लेजिस्लेशन किया, पावर जो है अभी लॉ बनाने की पावर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को दे दी, और जो पेरेंट एक्ट है उसमें लिख दिया, एक लिमिट इम्पोज कर दी कि आपने ये काम करना है बस। तो ये हो गया पॉजिटिव डेलीगेशन। अगर मैं नेगेटिव डेलीगेशन की बात करूं इसका मतलब ये है कि जब लेजिस्लेटिव ऑर्गन ने अपनी पावर डेलीगेट करी लॉ बनाने की एग्जीक्यूटिव ऑर्गन को और उसको बोल दिया कि आपने ये नहीं करना है, नेगेटिव डेलीगेशन, आपको ये नहीं करना है, आपको इस मुद्दे पे लॉ नहीं बनाना है, आपको ये नहीं करना है, आपको ये नहीं करना है, वो हो गया नेगेटिव डेलीगेशन। और जब आपको बोल दिया आपको ये करना है, एक लिमिट खींच दी, आपको ये ही करना है, इसके बाहर आप नहीं जा सकते, वो हो गया पॉजिटिव डेलीगेशन। और अब अगर हम बात करें एक्सेप्शनल डेलीगेशन की, तो एक्सेप्शनल डेलीगेशन जो है इसको हेनरी 8 क्लॉज के नाम से भी जाना जाता है। हेनरी 8 क्लॉज, HENERY, हेनरी 8 क्लॉज। हेनरी 8 क्लॉज का मतलब क्या है? देखो हेनरी जो है ना, हेनरी जो था ये इंग्लैंड का किंग था, इंग्लैंड का राजा था, और इसी के नाम पर एक्सेप्शनल डेलीगेशन रखा गया है। इसको हेनरी 8 क्लॉज इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक्सेप्शनल डेलीगेशन का मतलब ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ रूल बनाएगी, रेगुलेशन बनाएगी अंडर द कंसेप्ट ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, तो उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होगा, कोई चेक नहीं होगा, इवन कोर्ट का चेक भी नहीं होगा। जो रूल ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ बनाएंगी, लॉ बनाएंगी, उसको कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता, कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता, वो जैसे मर्जी लॉ बना सकते हैं। तो इसको कहा जाता है एक्सेप्शनल डेलीगेशन। और ये जो एक्सेप्शनल डेलीगेशन है, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को एक्सेप्शनल डेलीगेशन करने के लिए पावर जो दी जाती है वो एक्सेप्शनल केसेस में दी जाती है। और जब पावर दे दी जाए और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ लॉ बना दे, रूल्स बना दे, रेगुलेशन बना दे, तो उन लॉ को, उन रूल्स को इवन कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता, उनको कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है। तो इसी कारण इसको हेनरी 8 क्लॉज भी कहा जाता है, क्योंकि हेनरी 8 जो था वो इंग्लैंड का किंग था, उसने अपने टाइम पे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बनाए थे, और जब वो रूल रेगुलेशन बनाता था तो उनको कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता था। तो इसी कारण इसको हेनरी 8 क्लॉज भी कहा जाता है। हाँ जी, तो इसी के साथ हमारा टॉपिक ये
कवर होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। ब्रीफ में बताऊं तो हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को 2 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं, टाइटल बेस्ड क्लासिफिकेशन एंड नेचर बेस्ड क्लासिफिकेशन। टाइटल का मतलब है कि नाम के आधार पे हमने डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को डिवाइड कर दिया, नाम जैसे रूल्स, रेगुलेशन, बाई लॉ, ऑर्डर। और अगर हम नेचर बेस की क्लासिफिकेशन की बात करें तो नेचर के बेस पे क्लासिफाई कर दिया। नेचर का मतलब ये हुआ कि जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन किया है वो नॉर्मल कैरेक्टर का है या एक्सेप्शनल कैरेक्टर का है, अर्थात वो साधारण डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हुआ है या वो एक्सेप्शनल नेचर का है, अर्थात कुछ भी करने को बोल दिया गया है। नॉर्मल में तो क्या होगा, लिमिट इंपोज कर दी जाएगी, रेस्ट्रिक्शन इंपोज कर दी जाएगी पेरेंट एक्ट के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा, और बोल दिया जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को आप ये नहीं कर सकते या फिर ये कर सकते हो। तो ये 2 प्रकार का था, पॉजिटिव डेलीगेशन, नेगेटिव डेलीगेशन। और एक्सेप्शनल डेलीगेशन का मतलब क्या हुआ कि आपके ऊपर कोई लिमिट इंपोज नहीं की जाएगी। जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज है वो कोई भी रूल बना सकते हैं, कोई भी रेगुलेशन बना सकते हैं, और उनके द्वारा बनाए गए रूल्स रेगुलेशन को कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। और जो एक्सेप्शनल डेलीगेशन है इसको हेनरी 8 क्लॉज के नाम से भी जाना जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, हमें सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू सो मच।